नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाती हैं, माल और औलाद। औलाद से मोहब्बत फितरी है और बच्चे अपनी मासूम फितरत कैसे माँ बाप को तो अजीज होते ही हैं, लेकिन देखने वाले भी उनसे मोहब्बत करते हैं। हर बच्चे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखा है सीखने का। ये पोटेंशियल कभी हर चीज को मुंह में डालकर चख कर उसका तजर्बा करने से नजर आता है, कभी ये पोटेंशियल माँ की मुस्कुराहट के बाद बच्चे की मुस्कुराहट में नजर आता है। कितनी जल्दी बच्चा मुस्कुराहट सीख लेता है, रिस्पॉन्स कैसा देता है। आप बच्चे के साथ बात करना चाहो, बच्चा आपकी तरफ फौरन मुतवज्जो हो जाता है। जो बड़े करते हैं वो बच्चे उसको इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि जैसे एक नन्ही सी गुठली में, एक बीज में तनावर दरख्त बनने के लिए सारे असबाब मौजूद होते हैं, क्योंकि गुठली में, बीज में उसकी सारी कहानी लिखी हुई होती है। कब से लेकर कब तक, पहली कॉम्पल फूटने से लेकर उसमें फल आने तक जितनी चेंजेस आती हैं, कहीं उसे खुराक की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। हर दम पौधे के अंदर चेंज आती है, लेकिन ये चेंज कैसे आएगी, इसकी कहानी बीज के अंदर होती है। और हम देखते हैं कि इंसान का बच्चा सारी कुव्वतें, सलाहियतें लेकर पैदा होता है, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है इंसान के साथ कि उसके जिस्म ने कैसे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है, उसकी सारी कहानी तो उसके पहले सेल के अंदर भी होती है। उसकी आंखों का डिजाइन कैसा होगा, रंग कैसा होगा, और उसका नाक कैसा होगा, नाक नक्शा, उसके बाल, बालों का रंग, टेक्सचर, और उसके लिप्स का कलर कैसा होगा, उसके चेहरे की गोलाई होगी या किताबी चेहरा होगा, उसकी हाइट कितनी होगी और उसकी उम्र कितनी होगी, कब तक वो हयात रहेगा, उसकी कुव्वत, उसका पोटेंशियल कितना होगा, सब कुछ पहले सेल के अंदर होता है। लेकिन उस इंसान ने अपनी अक्ल से कैसे वो काम करने हैं जिसकी वजह से उसे पैदा किया गया, ये पहले सेल के अंदर नहीं होता, आखिरी सेल के अंदर भी नहीं होता। अगरचे ये सच्ची बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जब मां के पेट में बच्चा बनने का आगाज होता है तो नुत्फे की हालत में बच्चा 40 दिन रहता है, फिर अगले 40 दिन अलका की हालत में, फिर अगले 40 दिन जो है वो यानी पूरा गोश्त की बोटी और पूरा इंसान बनने का अमल जारी होता है। फिर जब 120 डेज, इस हदीस के मुताबिक 120 डेज बनते हैं, 120 डेज गुजर जाते हैं तो उसके पास एक फरिश्ता आता है जो ये बताता है, रूह फूंकता है और ये बताता है कि इसकी उम्र कितनी होगी,
इसको रिस्क कितना मिलेगा और ये शकी होगा या सआदतमंद, खुशबख्त होगा या बदबख्त। लेकिन इंसान के लिए गाइडलाइन नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को अक्ल दी है और बुराई भलाई की पहचान भी फितरी तौर पर दी है। ये दो बातें जरूर ज़हन में रखिएगा, कोई फर्द ऐसा नहीं है जो इसके बगैर पैदा हो जाए। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान को उसकी नेकी और बदी अल्लाह ताला ने इल्हाम की। अब हर इंसान जो नेकी और बदी का शऊर लेकर पैदा हो रहा है और अक्ल भी उसके पास है, ये दो इनर सपोर्टर्स हैं। जैसे हर इंसान की खुराक के लिए, उसकी जिंदगी के लिए अल्लाह पाक ने एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाया ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं सपोर्ट सिस्टम जो है उसमें क्या कुछ शामिल है? जी, जैसे बारिश आती है जी, और कोई, सूरज की रोशनी, सूरज भी इंसान की सपोर्ट पे है, चांद भी सपोर्ट पे है, और क्या चीज सपोर्ट पे है? जी, ग्रेविटी भी सपोर्ट पे है, और क्या चीज सपोर्ट पे है? ये पहाड़ भी सपोर्ट पे है, क्योंकि कीलों की तरह गाड़ दिया ना, कुरान हमें ये बताता है। और हवाएं भी सपोर्ट पे हैं जी, जो प्लांट्स हैं, जो जानवर हैं, ये सब सपोर्ट सिस्टम है ना जो इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने बना दिया। जमीन को जो उगाने की सलाहियत दी है और जमीन जो कुछ उगाती है वो हमारे लिए ना सपोर्ट सिस्टम है। तो अल्लाह पाक ने हर इंसान की जिंदगी में ऐसा सपोर्ट सिस्टम कायम किया है जिसकी वजह से वो अपने रब को पहचान सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का मकसद पा सकता है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में रहते हुए जन्नत के लिए तैयारी कर सकता है। तो इस सपोर्ट सिस्टम के दो फैक्टर्स जो है वो इंसान के अंदर है, लेकिन दो फैक्टर्स बाहर हैं। अल्लाह पाक ने इंसान को सिर्फ उसकी अक्ल पर नहीं छोड़ा, उसको अगर अक्ल दी है तो अक्ल को कॉल देने के लिए अंबिया भेजे और किताबें दी। ये दो बहुत बड़े सपोर्टर्स। और अंबिया के जाने के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अल्लाह पाक ने इस सपोर्ट सिस्टम के लिए आखिरी दौर के इंसानों के लिए खास तौर पर कितना बड़ा इंतजाम किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। यानी कुरान महफूज सूरत में मौजूद है और अल्लाह पाक ने अपने हबीब की सारी तालीमात को भी महफूज करवा दिया। कितनी सच्ची बात है ना जो कुरान हकीम में रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। आप अपनी मर्जी से लब कुशाई नहीं करते, आप वही कुछ कहते हैं जो आपकी तरफ वही की जाती है। यानी रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली वही एक तो कुरान है और दूसरे वो सब कुछ जो आपने इस दुनिया में रहते हुए कहा या किया, वो हमारी सपोर्ट के लिए मौजूद है, नस्ल इंसानी की तामीर के लिए। हर आने वाले बच्चे के लिए सपोर्ट सिस्टम अल्लाह ने जारी रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अब आप ये देखिए कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो दो इनर सपोर्टर तो उसके पास मौजूद होते हैं। वक्त के साथ साथ ही अक्ल ग्रो करती है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर जरूर मौजूद होता है। फिर आप देखिए कि जो बाहर के सपोर्टर्स हैं, यानी अंबिया और अंबिया के पीछे उम्मत के अफराद और कुतुब, और खास तौर पर कुरान मजीद, कुरान और सुन्नत, जिसमें इंसान की जिंदगी का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उससे क्या चाहते हैं, रब्बुल इज्जत को क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब अगरचे हमारे पहले सेल के अंदर हमारी कहानी नहीं लिखी हुई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया। तारीख का कोई दौर ऐसा नहीं रहा जो दौर अल्लाह ताला की तालीमात से बिल्कुल खाली हो। इस सपोर्ट सिस्टम के साथ अल्लाह ताला हर इंसान से ये चाहते हैं कि वो अपनी अक्ल को काम में लाते हुए, वही का इल्म सीखते हुए अपने रब की पसंद को जान ले,
علم حاصل کرے, اس پر یقین کرے, اس کے مطابق عمل کرے اور اس پیغام کو آگے پہنچائے. یوں اللہ رب العزت کی پسند ناپسند صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس بھی آئی ہے. آج دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان کے سپورٹ سسٹم کے لیے اگر اللہ رب العزت نے اسے بلٹ ان پروگرام نہیں دیا تو باہر اس کا انسٹرکشن مینول موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. یوں اگر کوئی ماں باپ اللہ پاک کی پسند ناپسند کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں موقع دے دیا کہ وہ اپنے جیسے انسان کو وجود میں لانے کے قابل ہو جائیں اللہ کے اذن سے, اللہ کے فضل سے, اس کے حکم سے, اس کی تقدیر کے مطابق, تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی, اپنے بچے کی تربیت کریں. بچے کے بارے میں ماں باپ کو جو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ میرا بچہ میرے رب کی امانت ہے. یہ امانت ہے. ماں باپ مالک نہیں ہے, امین ہے. امانت کی حفاظت کرنی ہے, رول پلے کرنا. جو ماں باپ رول پلے نہیں کرتے وہ ماں باپ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں اس سے ضرور پوچھا جائے گا. تو مرد سے سوال ہوگا اس کے گھر والوں کے بارے میں, عورت سے سوال ہوگا اس کے گھر کے بارے میں. ظاہر ہے گھر اور بچے, گھر والے سبھی اس میں شامل ہیں, ذمہ دار ہے نا. اور آپ امیجن کریں گے, میں اس امین کی بات کرنا چاہتی ہوں, خواہ وہ ماں ہو یا باپ, جس کو امین بنایا گیا اس کو جانتے ہیں کون سا رول دیا گیا؟ لیڈرشپ کا. لیڈرشپ رول پلے کریں گے. کلکم رائن, ہر ایک رائی ہے, ہر ایک لیڈر ہے. سبحان اللہ, آپ اس حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک غلام بھی رائی ہے, وہ بھی لیڈر ہے اپنے مالک کے مال پر, کیونکہ اس نے اسے سنبھالنا ہے. جو کچھ اس کی کسٹڈی میں دیا گیا اس کی حفاظت کرنی ہے. کبھی آپ نے اس طرح سے سوچا کہ مجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے؟ جو چیزیں اس نے میرے حوالے کی ہیں, جو چیزیں دے کر اس نے مجھ سے یہ توقع رکھی ہے کہ ماحول میں اپنا رول پلے کروں. تو ماں باپ امین ہے. اور ماں باپ کس طرح سے لیڈر بنا دیے گئے. لیڈرشپ رول ہے, مرد کا رول مختلف ہے, عورت کا مختلف ہے. عورت سے اللہ پاک نے بڑا کام لیا, 9 مہینے تک اس کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے پیٹ میں جو چیز تخلیق ہو رہی ہے اس پر تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تم سے پوچھا بھی نہیں گیا, تمہیں پتا بھی نہیں ہے. جس کو تم اپنا رحم کہتی ہو تم تو اسے استعمال نہیں کر سکتی. وہ رب چاہے تو اس برتن میں جس روح کو چاہے رکھ دے. اور اللہ رب العزت جس وقت کسی عورت کے رحم میں بچے کی پیدائش کا آغاز کرتے ہیں تو اس کا لیڈرشپ رول شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سے تیاری تو اس سے بہت پہلے کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ وقت گزر جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. اثرات تو ماں کے پیٹ میں بھی مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو ماں سوچتی ہے بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر کھایا پیا اثر انداز ہوتا ہے تو سوچا ہوا کیوں نہیں اثر انداز ہوتا. اس کی ہر سوچ, اس کا ہر جذبہ, ہر رویہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس لیڈرشپ رول کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے.
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिम वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इमाम किसे कहते हैं? लीडर को। ऐ हमारे रब, हमारे रिश्ते अज़दवाज में मोहब्बत पैदा कर दीजिए। मोहब्बत जो शौहर और बीवी के दरमियान है वो बच्चे की तरबियत के लिए नागजीर है, क्योंकि उस मोहब्बत की वजह से आमांगी होती है। और मोहब्बत का मालिक रब है, वो मोहब्बत किसी के इख्तियार में नहीं। इसलिए रब से दुआ करो रिश्ते अज़दवाज में भी मोहब्बत अता कर दे, बल्कि ये मोहब्बत ऐसी हो, एक तो उसकी अता है ना, दूसरी उस मोहब्बत के बारे में असरात की बात की गई है। वज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन, हमारी बीवियां हो या हमारी औलाद आंखों की ठंडक बनाते हैं। आंखें कैसे ठंडी होती हैं? इंसान का जब दिल जलता है ना, और इंसान के दिल के अंदर जब तकलीफ होती है, खास तौर पर रिश्ते अज़दवाज के हवाले से, तो कोई चीज आंखों की ठंडक नहीं बनती, औलाद भी नहीं बनती। यानी आपने हमें जिन पर लीडरशिप रोल दिया है उनको हमारी आंखों की ठंडक बना दें, तो एक मर्द को किसके पीछे लगा दिया कि आपको दुनिया में सुकून की जिंदगी गुजारनी है ना, तो अपनी आंखों की ठंडक अपनी बीवी में और अपने बच्चों में तलाश करो, माल में नहीं, बिजनेस में नहीं। हालांकि वो जरूरी है, लेकिन जरूरियात को पूरा करने के लिए ना, आंखों की ठंडक बनाने के लिए नहीं। नोटों से आपकी आंखें ठंडी ना हो, दुनिया का माल देखकर आपकी आंखें ठंडी ना हो, किसी का जमाल देखकर आपकी आंखें ठंडी ना हो। फिर आंखें कैसे ठंडी हो? बीवी बच्चे देखकर। और फिर दुआ है वजालना लिलमुत्तकीना इमामा, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। जानते हैं मुत्तकी किसे कहते हैं? वो जो अल्लाह ताला से मोहब्बत की वजह से उससे उम्मीद बांधता है, उसकी उम्मीद अपने रब से बंधी हुई है। जब वो कोई काम करता है, जब कुछ देखता है, जब कुछ सुनता है, जब कोई बात दिल में रखता है, जब कोई काम करता है, तो वो हर एक काम पर अपने रब से सवाब की उम्मीद बांधता है। हत्ता कि जब मां के पेट में बच्चे की बुनियाद पड़ती है ना, उस वक्त भी ये उम्मीद बंध जाती है। उम्मीद किस चीज की बनती है? कि पेट में रखने पर आप मुझे इसका अजर जरूर देना, मुझे इसका बदला आपसे चाहिए। कितनी तकलीफ काटती है ना मां, उसको चक्कर आते हैं, दिल मतलाता रहता है, कुछ खाती है हजम नहीं होता। इब्तिदाई दिन कितने अजीब गुजरते हैं, हर चीज से स्मेल आती है। आप उस स्टेज से गुजरे बगैर उस तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते। कभी आप समंदर के ऐसे हिस्से में जाएं जहां सावन के मौसम में बहुत ज्यादा, यानी समंदर के करीब मरी हुई मछलियों की, और फिर बहुत ज्यादा चूंकि सावन के मौसम में काई जम जाती है और अंदर बाहर का माहौल थोड़ा फर्क हो जाता है, तो स्मेल बहुत आती है। और खास तौर पर जैसे कोई खास सूरत हाल पेश आ जाए, जैसे कराची में एक दफा ऑयल लीक हो गया था, तो समंदर के ऊपर ऑयल की तह बिछने की वजह से अंदर से मछलियां मर गई। इतनी ज्यादा स्मेल। अच्छा, हर एक को स्मेल पहुंच रही है, कोई ना भी स्मेल करना चाहे तब भी। मां की ऐसी कैफियत होती है, उसे हर चीज में से वैसी स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है। और इस स्मेल पर उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो अपने रब से अजर की उम्मीद रखे कि मेरा रब मुझे इस पर बदला देगा, सवाब की उम्मीद। क्योंकि
रब ने ये रोल दिया ना, इस काम पे लगा दिया। कितनी महरूम है वो माएं जिन्हें अपने रब से उम्मीद बांधनी नहीं आती, जो ये सारी मुशक्कत बर्दाश्त करती हैं लेकिन अपने रब को नहीं जानती कि इस मामले में भी उसी से उम्मीद की डोर बांधनी है। तो जो अल्लाह से सवाब की उम्मीद के साथ उसके सामने सर झुका देता, तो ये तकवा है। और अल्लाह के अजाब के खौफ से उसके रोके से रुक जाता है, तो ये तकवा है। दो बातें हैं, उम्मीद और खौफ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान उम्मीद और खौफ के बैन बैन रहता। ये ईमान है ना, ये तकवा है। और जिनको नया नया रोल मिला या रोल प्ले करते हुए बहुत मुद्दत हो गई, वो दुआ क्या करते हैं, वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ भी नहीं, अरब से ज्यादा हैं मुसलमान। या अल्लाह हमें इस दौड़ में जीतने वाला बना देना। मैंने सबसे ज्यादा तुझसे सवाब की उम्मीद बांधनी, मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो अब सोचिए, हर एक काम पर जब एक मां अपने रब से उम्मीद बांधना शुरू कर देती है तो उसके बच्चे पे क्या असर होगा। अंदर ही अंदर वो जो अभी नुतफा है, वो जो अभी जमा हुआ खून है, वो जो अभी गोश्त की बोटी है, शक्ल भी नहीं है, वो जो अभी पूरा वजूद बन गया लेकिन अभी रूह नहीं पड़ी, रूह उसमें नहीं डाली गई, और जब उसके अंदर रूह भी आ गई, इस पूरे पीरियड में मां के एक एक अमल का असर मुरत्तब हो रहा है। सुभान अल्लाह, वो रब कितना अजीम। हमें नहीं पता हमारे अमल का असर कैसे मुरत्तब होगा, लेकिन रब्बुल इज्जत असर डालता। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रोल कॉशियसली प्ले करना है। इसी तरह से आप देखिए कि इस रोल को प्ले करते हुए हर उस अमल से बचना है जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, जिससे उसने वईद सुना रखी हो। जैसे बदगुमानी दिल में नहीं रखनी। जानते हैं ये जो चेंजेस बॉडी में आती है ना, उसका भी बहुत सारा ताल्लुक सोच से होता है। बच्चे की पैदाइश पर पहला बच्चा हो तो मां खुश होती है, लेकिन मां की भी तो मुख्तलिफ हालतें हैं ना। कोई मां तलाक याफ्ता है, कोई मां बेवा है, कोई मां ऐसी है जो 8वें बच्चे की मां है, कोई मां ऐसी है जिसके यहां पहले भी बेटियां हैं, अब एक नए बच्चे की बुनियाद पड़ी तो उसको फिक्र लाक हो गई। जानते हैं ये फिक्र किस चीज की है? पता नहीं बेटा होगा या बेटी। इस पता नहीं में क्या है कि मुझे अपने रब का पता ही नहीं, रब के बारे में नहीं जानती ना, इसीलिए वो उससे दुआ नहीं करती, उसको सुपुर्द नहीं करती। इस तरबियत में मां ने सबसे बड़ा काम जो करना है वो अपनी सोच सीधी रखनी है। कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूं, खास तौर पर बच्चियों को। अल्लाह पाक आप पर कितना मेहरबान है। जाने आपकी जिंदगी में वो क्या बात होगी, जाने आपके मां बाप ने कितनी दुआएं की होंगी, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आखिर आपको किसी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक ने यहां बैठा दिया ना, कि आपकी तरबियत हो रही है। आप कितना अरसा पहले उन सारी चीजों को सीख रहे हो जो लोग अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर और अपना रोल खत्म होने पे सीख रहे होते हैं। सीखना तो फिर भी चाहिए, लेकिन खुश नसीबी है, खुश नसीबी है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। यह मकाम शुक्र है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, ये उसका करम है कि वो अपना रोल सीखने की तौफीक देते हैं। बिफोर टाइम तैयारी हो जाए। देखें
ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو امتحان سے پہلے تیاری کر لیتا ہے. کامیاب ہونے کی امید اس کی ہوتی ہے, یا ایک وہ طالب علم ہے جو تیاری نہیں کرتا. اب سوچیں ہماری سوسائٹی کی صورتحال کیا ہے. جب کسی بچے یا بچی کا نکاح کرنا ہوتا ہے نا, ہر ایک کو فکر ہے لکڑیاں خرید لیں. میں فرنیچر کو لکڑیاں ہی کہتی ہوں. کچھ چیتھڑے خرید لیں, کیونکہ چند دنوں کے بعد انہوں نے چیتھڑے ہی بن جانا ہوتا ہے. کچھ دھاتیں پرچیز کر لیں, چاہے وہ گلے میں پہن لیں, چاہے وہ برتنوں کی صورت میں ہو. کتنی فکر لاحق ہوتی ہے نا. گھر بنانا ہے بھائی, گھر جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے کیا کام کیا, اس مقصد کے لیے کتنی تیاری کی ہے. اصل تیاری یہ ہے کہ جو رول پلے کرنا ہے وہ رول پلے کرنا آتا ہو. الحمدللہ رب العالمین. تو اب یہ دیکھیے کہ ماں کی سوچ سیدھی ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں بننے کے بعد اچانک وہ اپنی سوچ سیدھی کرنی شروع کر دے. وہ کرے گی لیکن اس کو بہت مشقت پیش آئے گی. لیکن اگر پہلے سے سوچ سیدھی کرنے کا عمل جاری ہوگا, جو ساری زندگی جاری رہنا, تو کتنا بڑا نفع ہے نا. سچی بات یہ ہے, یہ پازیٹیوٹی جو ہے نا, یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اور جانتے ہیں اللہ پاک اسے کیسے سکھاتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے ماں کے کردار میں پازیٹیوٹی, مثبت انداز فکر. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ علم نشرہ نازل کی تو اس سے پہلے آپ کتنے بڑے بوجھ تلے تھے. آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس سوسائٹی کا کیا مستقبل ہوگا, کیسے اس کی اصلاح ہوگی. اور اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے تجھ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. علم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ انشراح کیا ہے؟ یہ شرح صدر کیا ہے؟ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے, اللہ کی فرما برداری کے لیے, اللہ کی بات ماننے کے لیے کھول دیتا. مجھے آپ پر نظر ڈالتے ہوئے ریلی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک آپ پر اتنے مہربان ہیں کہ آپ کا سینہ اپنی باتوں کے لیے کھول رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیشہ حق بات قبول کرنے کے لیے ایسے ہی سینے کو کھلا رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سکھایا گیا, ان مال اسری یسرا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یعنی ہر انسان کے لیے آسانی کہاں چھپی ہوتی ہے؟ ہر انسان کے لیے آسانی تنگی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے. آسانی کب ہوتی ہے؟ جب وہ تنگی میں کشادگی کو دیکھ لے, جب سارے اسباب ختم ہو جائیں تو وہ اسباب پیدا ہونے کو دیکھ لے. جیسے حضرت زکریا نے دیکھ لیا تھا, وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَيْكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد نہیں ہوا. کہ میرا سر اگرچہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا اور میری بیوی بانجھ ہے, لیکن میں تجھ سے مانگ کر تو کبھی نامراد نہیں ہوا. پازیٹیوٹی پیغمبروں کا خاص فیچر ہے. ماں کے لیے سب سے زیادہ ضروری, اگرچہ ہر انسان کے لیے ضروری, تو نہیں میں ہے کو دیکھنا, کوئی چیز نہیں ہے اور ہے کو دیکھ لینا کہ اب وہ ہو گئی ہے. کیسے انسان کو یہ یقین ملتا ہے؟ غور و فکر کرنے والا اللہ کی قدرت کو پا لیتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ
इंसान को जब पैदा करता है ना तो इंसान कुछ भी नहीं होता, नहीं से है में लाता है ना। हलत अलल इंसानी हिनुम मिन अद्दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, क्या लामतनाही जमाने में इंसान पर कभी ऐसा वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। तो ये उम्मीद कौन बांधते हैं? माँ बाप, जो अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी ला तजरनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ना और तू सबसे बेहतरीन वारिस है। इंसान समझता है, देखें जब कभी किसी का वारिस चला जाता है ना, किसी के बाप का इंतकाल हो जाता है या किसी के कमाने वाले का या शौहर का, तो अचानक वो समझता है कि मैं तपते सहराओं में आ गया हूं, कि मेरे सर पर छांव नहीं है। लेकिन एक मोमिन कभी ऐसे सहरा में खड़ा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रब की मोहब्बत का बाग उगा हुआ होता है। वो अपने रब से उम्मीद बांधता है। वो किसी ने कहा पंजाबी में, वारिस ना कर मान वारसा दा, रब बे वारिस कर मारदाई, कि वारिस आप वारसों पे मान ना रखो, रब तो लावारिस कर देता है। फिर इंसान को पता चलता है असल वारिस तो वो है, कि अल्लाह का नाम अल वारिस नहीं है, हकीकी वारिस तो वही है। जब इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता तो अल्लाह ताला कैसे असबाब पैदा करता है? क्या यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रब से उम्मीद बांधने नहीं आई थी? तीन अंधेरों में थे, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, और ऊपर से मछली के पेट की तहों के अंदर यूनुस अलैहिस्सलाम थे। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की फिक्र कैसे काम कर रही थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं तेरे सिवा, तेरी जात पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं जालिमों में से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।